कपिल शर्मा और उसकी पत्नी पर हुई फायरिंग। कपिल शर्मा ने खुलकर किया विरोध। कैफे खोलने की खुशी अब डर में बदल चुकी है। हंसी की दुकान खोलने वाले कपिल को अब अपनी जान की फिक्र सताने लगी है। जी हां, यह कोई मजाक नहीं है। यह कोई शो का स्क्रिप्टेड हिस्सा नहीं है, बल्कि यह वो हकीकत है जो कनाडा की सड़कों पर गोलियों की आवाज के साथ गूंज रही है। कपिल शर्मा, जो लाखों दिलों की धड़कन है, जिसने लोगों को गम भुलाकर हंसाया, वहीं अब खुद एक खौफनाक साजिश का शिकार हो गया है। और उसके साथ उसकी पत्नी गिन्नी भी उस वक्त मौजूद थी जब रात के सन्नाटे में किसी ने उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। अब सवाल उठता है, क्या यह हमला सिर्फ एक दुकान पर था या फिर इसके पीछे कुछ और था? क्या कपिल ने किसी को नाराज किया? क्या हंसी झाक से किसी ने इतना गुस्सा निकाल दिया कि हथियार उठा लिया? और अब जब यह साजिश सामने आई है तो पूरा देश सन्न है। कपिल शर्मा और उसकी पत्नी के खिलाफ आखिर किसने चलाई ये गोली और क्यों? अब यह सिर्फ पुलिस की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की जिज्ञासा बन चुकी है जो कपिल को सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, बल्कि एक आइकन मानता है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला और कौन किसने चलाया कपिल शर्मा और उसकी बीवी पर यह गोली। आइए जानते हैं। आज इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं उस कैफे की जिसने यह पूरी कहानी शुरू की। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में कपिल शर्मा ने अपने नाम से एक कैफे खोला जिसका नाम रखा गया कैप्स कैफे। इसे उन्होंने अपनी पत्नी गिन्नी चतर के साथ मिलकर शुरू किया। कैफे की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर आई तो लोगों ने तारीफों के पुल बांध दिए। एकदम गुलाबी दीवारें, चमचमाती लाइटें, फ्लोरल डेकोरेशन और कोजी माहौल लोगों को यह जगह देखते ही पसंद आ गई। हर टेबल पर चमकती क्रॉकरी, वैनिला कोल्ड ब्रू से लेकर पिस्ता केक तक हर चीज यहाँ खास थी। यानी यह सिर्फ एक कैफे नहीं, बल्कि एक सपना था जो कनाडा की सरजमी पर आकार ले चुका था। और कपिल शर्मा के चाहने वालों के लिए यह एक खुशी का मौका था। लेकिन शायद यह खुशी कुछ लोगों को रास नहीं आई, क्योंकि जिस कैफे की दीवारों पर प्यार और कॉफी की महक थी, अब वहां गोलियों की आवाज गूंज चुकी है। इस घटना ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि कपिल जैसा इंसान जिसने हमेशा हंसी और पॉजिटिविटी फैलाई, उसी पर इतना बड़ा हमला हो गया, वह भी उस देश में जहां वह आराम की जिंदगी जी रहा था। यह हमला कोई मामूली नहीं था, क्योंकि यह सीधा एक आतंकवादी संगठन से जुड़ चुका है। जी हां, इस हमले की जिम्मेदारी ली है एक खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने, जो भारत की एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है और बाबर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। 9 जुलाई की रात करीब 1:50 पर जब शहर गहरी नींद में था, तब कपिल के कैफे के बाहर एक कार आई और उसमें बैठा एक व्यक्ति अचानक गोलियां चलाने लगा। बताया जा रहा है कि 9 से 12 गोलियां चलाई गई और खास बात यह थी कि उस वक्त कैफे के अंदर कर्मचारी भी मौजूद थे और कपिल की पत्नी गिन्नी भी वहां थी। लेकिन किस्मत से कोई घायल नहीं हुआ। गोलियां सीधे कैफे की बड़ी कांच की खिड़की को तोड़ती हुई अंदर घुसी। 1 सेकंड की देरी होती तो कोई भी जान जा सकती थी। हमले के पीछे वजह क्या थी, इसकी भी जानकारी अब सामने आ चुकी है। हरजीत सिंह लड्डी ने दावा किया है कि उसने यह हमला इसलिए करवाया क्योंकि कपिल शर्मा के शो में पहले कुछ ऐसे एपिसोड्स दिखाए गए जिसमें निहंग सिखों की पारंपरिक पोशाक को लेकर मजाक उड़ाया गया था। उसे यह बात इतनी बुरी लगी कि उसने बदले की भावना में आकर यह हमला प्लान किया। उसने खुलेआम सोशल मीडिया के जरिए इसकी जिम्मेदारी ली और कहा कि यह पहला कदम है। अगर माफी नहीं मांगी गई तो अगला हमला और बड़ा होगा। यह बयान खुद एक खतरनाक चेतावनी है। अब सोचने वाली बात यह है कि कपिल शर्मा एक ऐसा शख्स है जिसने कभी धर्म को लेकर कोई नफरत नहीं फैलाई। उसने तो हमेशा भाईचारे और एकता की बातें की हैं। फिर भी उसे इस तरह निशाना बनाना क्या? इस हमले के पीछे सिर्फ धार्मिक भावना आहत होना वजह थी या फिर इसके पीछे कोई और राजनीतिक या आर्थिक एजेंडा छुपा है? पुलिस इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। कनाडाई पुलिस की 2 यूनिट्स, सरे पुलिस और डेल्टा पुलिस, दोनों मिलकर इस मामले को सुलझाने में जुटी हुई हैं। कपिल शर्मा के फैंस और आम जनता का गुस्सा और चिंता दोनों ही सोशल मीडिया पर साफ नजर आ रहे हैं। हर कोई सवाल कर रहा है कि क्या अब कलाकार भी सुरक्षित नहीं है? क्या कोई कॉमेडियन अगर किसी किरदार को पेश करता है तो उसका मतलब सीधा उसका अपमान होता है? क्या शब्दों की दुनिया को गोलियों से जवाब दिया जाएगा? कपिल शर्मा ने भी अब इस पूरे हमले पर चुप्पी तोड़ी है और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रतिक्रिया दी है। कपिल शर्मा के कैफे की टीम ने एक पोस्ट जारी किया जिसमें लिखा था, हमने कैप्स कैफे को प्यार के साथ बनाया था,
ताकि लोगों को एक ऐसा माहौल मिले जहां वे कॉफी के साथ बातचीत कर सकें। लेकिन इस तरह की हिंसा से हमारे सपने को बहुत गहरा झटका लगा है। हम सदमे में हैं, लेकिन हार नहीं मानेंगे। हम सभी से प्यार और समर्थन के लिए शुक्रगुजार हैं। ये कैफे आप सभी की वजह से है और हम इसे और मजबूती से खड़ा रखेंगे। इस पोस्ट के जरिए कपिल शर्मा ने एक संदेश दिया कि वह डरने वाले नहीं हैं और ना ही झुकने वाले हैं। इस पूरे मामले ने अब न केवल कपिल के फैंस को बल्कि सरकार और एजेंसियों को भी हिलाकर रख दिया है और यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कपिल के खिलाफ ऐसी साजिश क्यों रची गई। क्या कपिल शर्मा किसी ऐसी ताकत के सामने खड़े हो गए थे जो नहीं चाहते थे कि उनकी बात फैले? क्या सिर्फ एक मजाक इतने बड़े हमले की वजह बन सकता है? क्या कनाडा की जमीन अब कलाकारों के लिए भी खतरे से खाली नहीं है? और अब पुलिस ने इस हमले को पूरी तरह से आतंकवादी हमला मान लिया है और केस की फाइल में आतंकवाद की धाराएं जोड़ी जा चुकी हैं। सीसीटीवी फुटेज जब्त किए गए हैं। कार की पहचान के लिए फॉरेंसिक टीम काम कर रही है और हमलावर की पहचान जल्द होने की उम्मीद है। लेकिन सवाल अभी भी वहीं खड़ा है कि हरजीत सिंह लड्डी जैसे आतंकी को कनाडा में इतनी छूट कैसे मिल गई और क्या भारत सरकार इस पर कोई सख्त कदम उठाएगी या नहीं। और इसके साथ ही अब एक और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कपिल शर्मा की सुरक्षा को लेकर आगे क्या कदम उठाए गए हैं। क्या उन्हें कनाडा में किसी तरह की प्रोटेक्शन दी गई है या अब वह अपने देश भारत वापस लौटने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक हमले के बाद कपिल शर्मा और उनकी पत्नी ने कुछ समय के लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बना ली है और कैफे की गतिविधियां फिलहाल रोक दी गई हैं। पुलिस ने कैफे को कुछ दिन के लिए बंद करवा दिया ताकि फॉरेंसिक जांच में कोई रुकावट न आए। वही कनाडा सरकार ने स्थानीय एजेंसियों को आदेश दिए हैं कि इस मामले में भारत सरकार से पूरी तरह संपर्क बनाए रखें और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े नेटवर्क को जल्द से जल्द बेनकाब किया जाए। भारत सरकार ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और कनाडा को साफ तौर पर कह दिया है कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा है कि कनाडा में रह रहे भारतीयों, खासकर कलाकारों और सार्वजनिक हस्तियों की सुरक्षा की गारंटी देना कनाडाई प्रशासन की जिम्मेदारी है और अगर इस पर कोई ढिलाई हुई तो भारत कड़ा रुख अपनाएगा। कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय में भी इस हमले के बाद भारी आक्रोश देखा गया है। वहां के भारतीय रेस्टोरेंट मालिकों और कारोबारी संघों ने कनाडा सरकार से गुहार लगाई है कि आतंकी तत्वों पर सख्त कार्यवाही की जाए, क्योंकि अब मामला सिर्फ कपिल शर्मा तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह हर उस भारतीय की सुरक्षा का मामला बन गया है जो अपनी मेहनत और लगन से विदेश में पहचान बना रहा है। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हरजीत सिंह लड्डी की गतिविधियों पर नजर बढ़ा दी है और इंटरपोल के जरिए उसे भारत लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। भारत सरकार ने कनाडा को प्रत्यार्पण का आधिकारिक अनुरोध भेजा है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा क्योंकि कनाडा की नीति और वहां की घरेलू राजनीति इस तरह के मामलों को जल्दी सुलझाने नहीं देती। बावजूद इसके भारत सरकार और एनआईए ने साफ कहा है कि अब आतंकियों को दुनिया के किसी कोने में भी छिपने नहीं दिया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या कपिल शर्मा के खिलाफ हुई इस साजिश को पूरी तरह उजागर किया जा सकेगा। क्या हमलावरों की पहचान पक्की होगी? क्या आतंकी लड्डी को पकड़ा जाएगा? और सबसे अहम बात यह कि क्या अब कलाकारों को अपने विचार रखने से पहले डरना पड़ेगा? क्या अब कॉमेडी भी खतरनाक हो गई है? क्या एक कलाकार के शब्दों का जवाब गोलियों से दिया जाएगा? यह सवाल सिर्फ कपिल शर्मा से नहीं बल्कि समाज और सरकार से है। तो यह था कपिल शर्मा पर हुए हमले का पूरा मामला। वह साजिश जो दूर बैठकर रची गई, वह गोलियां जो एक आवाज को चुप कराने चली थीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।